श्री महामते कहे महबूब जी, कोई रया न और उदम, बेशक और कहूँ नहीं, बिना तेरे तले कदम, बिना तेरे तले कदम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रकरण 11 खिलवत ग्रंथ। खिलवत हक हादि रूहन की। खिलवत हक रूहन की, जो इसक रूहों असल। ये बात न बकार सकी, बिच नावे फना अकल, बिच नावे फना अकल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। खिलवत हक रूहन की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और चौपाई है खिलवत प्रकरण 11। खिलवत हक हादि रूहन की। खिलवत का शब्दार्थ तो सब हमें जानते हैं, मालूम है। घर, एकांत बैठक, ऐसे करते हुए वास्तव में खिलवत 25 का परम धाम है। खिलवत रंगमाल है। खिलवत मूल मिला का बैठक है, जहाँ श्री राजी, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मात्माएं बैठे हुए हैं, अपने परात्म स्वरूप है। खिलवत है। इस तरह से और श्री राजी महाराज के साथ एक आत्मा होती जाइए। तो इस प्रकरण में एक विशेष बात बताई गई है। वास्तव में खिलवत श्री राज जी का हृदय और रूहों का हृदय और श्यामा जी महारानी का हृदय ही वास्तव में क्या है? खिलवत है। और अपने अंतस्करण में श्री राज जी महाराज को पाना, सुरता के अंदर वो चीज प्राप्त होना, वो भी खिलवत है। अब चीज प्राप्त होना ही खिलवत नहीं है, उस प्रेम का अनुभूति होना ही वास्तव में खिलवत है। दिव्य परम धाम तो प्रेम से भरा हुआ ही है, इशक से भरा हुआ है, लेकिन इसलिए वो खिलवत तो है ही। लेकिन रही बात तारतम्य ज्ञान द्वारा, अब धरती में इस खेल के अंदर दिव्य परम धाम से रूहें खेल में आई है और तारतम्य ज्ञान भी साथ साथ में आया है। तो अब देखिए, हम अपने गुणांग इंद्रियों को देखते हुए अपने हृदय को देखना और हृदय से जीव के अंदर चले जाना, यह शास्त्रों में एकांत बैठक माना हुआ है। वहीं जाकर के हम ब्रह्मास्मि करके अपने आप को ब्रह्म स्थिति में पाना, यह शास्त्रों का खिलवत है। आत्मा और ईश्वर का ऐक्य स्वभाव को अनुभव करना, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इस तरह से शिव मतलब कल्याणकारी, परब्रह्म परमात्मा मेरा ही स्वरूप है, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। इस तरह से जब शास्त्रों द्वारा, वेदों का महामंत्र द्वारा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ऐसे महान वाक्य हैं, जिसमें केंद्रीभूत होने वाले जीव भी संसार से बहुत ऊपर उठे हुए थे। तो उस दर्जा में ये जो चिंतन भी क्या है? खिलवत है। ये भी एकांत है, ईश्वर के साथ है। माया से, माया का जो गुण है उससे परे होते हैं। हालांकि जो तारतम्य, जो बड़ा रूप माया का जो है, वो उन्हें प्राप्त नहीं है जानकारी। तो अब आइए तारतम्य स्वरूप में, जब हम हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागे न घर जैसे कहते हैं, उस घर दिव्य परम धाम महाकारण जो है, विज्ञान दर्जा का ज्ञान के इस
अंदर में वो खिलवत का दर्शन होता है। कौन सा? श्री राज जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं के प्रति, अपने श्यामा जी के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, जो अपनापन है, वो वहाँ खिलवत है। और वो श्री राज जी महाराज का उस खिलवत का अनुभव न होने से, क्यों अनुभव न होने, तो पातशाही और ईशक की बात थी ना। तो अभी वो हृदय कैसे खिलावत हुआ, वो ईशक कैसे खिलावत हुआ? बस वही तो खिलावत है। धनी को, धनी का प्रेम को नहीं पहचानना ही तो खिलावत का पहचान नहीं हुआ। इसलिए अब तारतम द्वारा वो खिलावत पहचान करना है। वो ईशक का भंडार है, वही खिलावत है। खिलवत हक रूहन की, जो ईशक रूहों असल। तो वास्तव में रूहों का ईशक, जो असल ईशक है, अर्थात रूहों और आत्माएं और श्यामा जी और धामधनी के बीच में जो प्रेम का संबंध है, निशवत है, वही खिलवत है। इसलिए बात तो ना बकार सके, ये परमधाम के बातुनी विषय वस्तु है। वो खिलवत बातुनी खिलवत है जहां प्रेम ही प्रेम है। जैसे मिठास का मिश्री जब हमारा ध्यान पहुंचता है, मिश्री का आकार दिखता है, लेकिन उसका मीठापन के लिए स्वाद लेना पड़ता है। स्वाद लेने पर भी जीवा को ही मालूम होता है और कान का, हाथ का, अन्य गुणांग इंद्रियों को मालूम नहीं होता। वो मिश्री में जो मिठासपना है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भावात्मक जो संख्या है, वो जो मिठास मिश्री के अंदर का, वो इस आंख से नहीं दिखता है। ऐसे धामधनी के पूरी पर्सनालिटी में अपने आत्माओं के प्रति जो ईशक है, जो प्रेम है, वो खिलावत है। इसलिए ये बातुन बकार सकी। तो उस खिलवत जैसे हम उच्चारण करते हैं हक रूहों की, हक रूहन की, जो ईशक रूहों असल, ये असल अर्थात ये जागृत का है, ये वास्तविक है। अब यहाँ से जो ईशक संवाद होना, ईशक रब्द होना और खेल का कारण बनना, अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनना, और उस खेल में परमात्मा राजी महाराज स्वयं माना तारतम देना, और तारतम द्वारा रूहें जो परात्मा वाले हैं, जो सुरता को पता चलना, और सुरता फिर उसी ट्रैक में होकर के अपने परात्म को देखना और उस परात्म में उस प्रेम का पाना, ये जो बात है ये उस ब्रह्मात्माओं के ही से ही संभव है। और ब्रह्मात्माओं में भी जब हुक्म परमात्मा का, जब राज्य मार्ग का जब आदेश होता है, उनका जब उनका मेहर का नजर जब होता है, तब ब्रह्मात्मा को संभव है। इसलिए असल ईशक रूह होगा, ये वही जानते हैं। उनमें भी राजी महाराज का कृपा हो तो ये अंतर्दृष्टि खुलेगी और वो खिलवत उस मिठास को अनुभव होगा। इसीलिए कहा ए बातों न बकार सकी, बीच न आवे फना अकल। ये झूठे अक्कल के अंदर ये चीज घुसेगा नहीं। कौन झूठे अक्कल? हाँ, यही झूठा अक्कल है, झूठी बुद्धि अर्थात स्वप्निक बुद्धि में ये जागृत की जो प्रेम संवाद की बातें, या ये हक रूह, आत्मा, ब्रह्मात्मा और परमधाम, ये सारी जो बातें हैं, ये स्वप्निक जीव के अक्ल में नहीं आएगा, क्योंकि इनकी अक्ल में है ही नहीं, ये स्वप्निक है। इनको तो छोड़ दीजिए बात,
उस बेअद्द भूमि के मालिक अक्षर ब्रह्म को भी परमधाम पता है, राज्य पता है, परब्रह्म परमात्मा ये ब्रह्म होने के नाते परब्रह्म को अस्तित्व के विषय में पता है। लेकिन परब्रह्म के हृदय में जो प्रेम का भंडार है, जो ईश्वर का भंडार है, वो तो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं। तो अक्षर ब्रह्म को जागृत में ही उस रस को पता नहीं, तो जब अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी डाली जाती है, अक्षर ब्रह्म जब संसार खेल बनाने तरफ उन्मुख हो जाते हैं, तो उनको स्वप्न का शरीर नारायण पैदा होते हैं, ये हिरण्यगर्भ पैदा होता है, और उस आदि नारायण महाविष्णु ने एक ओम बहुशम कहने पर जीव पैदा होता है। तो वो जीव में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जितना भी हो, डायरेक्ट ईश्वर स्वयं संसार के मालिक, और ऐसे ईश्वर तो अक्षर ब्रह्म के अंतः दिल में अनंत अनंत उनमें से निमेष ब्रह्मांड। अब आप विचार करिए, आज के तिथि में इतने कथाकार हैं, इतने ज्ञानी तपस्या वितक हुए, 88 ऋषि महर्षि, अब सब का जो है वेद व्यास जी, गुरु सुखदेव जैसे फक्कड़, शंकराचार्य जैसे ज्ञानी, माधवाचार्य जैसे तपस्वी, ऐसे कितने धरती में आ गए, और सभी का अपना अपना, हम आज के इस 21वीं शताब्दियों के अनंत चैनलों से हम धर्म की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्यारे सुंदर सर जी, इस सभी का लोकेशन कोई छोटा रूप में, कोई बड़ा रूप में, अक्षर ब्रह्म द्वारा प्रतिबिंबित उस सच्चिदानंद का व्याख्या जो शास्त्रों द्वारा है, जो नारायण द्वारा धरती में प्रवेश हुआ है स्वप्न का, उसी का ही ये वही स्वप्निक जो चैतन्य है, जो जागृत से घुसा हुआ है, जागृत के मन से जो आया है, बस उसी चेतन का प्रकाश को प्रेम करके बातें हो रही है। और उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ने ऐसे तारतम्य ज्ञान लेके आए कि अपने धाम का वर्णन और उस धाम का प्रेम, उस धाम का ज्ञान, सारी चीजें तारतम्य ज्ञान द्वारा ले आए। तो अक्षर द्वारा आया वेद, अक्षर ब्रह्म द्वारा आया हुआ वेद धरती में 4 वेद करके आया। लेकिन अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में देखेंगे तो अनंत वही वेदा, जैसे मेरी जागृत में अनंत ज्ञान है, स्वप्न में थोड़ा जाता है। तो मेरे जागृत के विषय देखें तो स्वप्न के बुद्धि से अनंत वही वेदा मेरा जागृत का ज्ञान, और स्वप्न में थोड़ा जाता है। तो स्वप्न में जो जितना जाता है उसी को वेद करके ज्ञान है, अक्षर के सामने है। अब ये तारतम्य ज्ञान जो है वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, जो अक्षरातीत परमात्मा जो सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन जीवन का भंडार है, उनमें से 7 अंश द्वारा बना हुआ अक्षर का खेल के अंदर वेद है। और ये तारतम्य वाणी जो है उस सच्चिदानंद का चिद अंश श्री राजी महाराज का स्वयं का ज्ञान है, तारतम्य ज्ञान। तो चिद अंश से आया जो ज्ञान है, वो ज्ञान से श्रीराज जी का 7 अंश का डिपार्ट वेदों तक का ज्ञान भी इसकी जानकारी में है। और स्वयं साक्षात श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा चिदघन के ज्ञान के अंदर उनका आनंद अंश का दिव्य परमधाम का वर्णन और दिव्य परमधाम का सारे खजाना भी इसी तारतम्य ज्ञान के अंदर है। तो वो आनंद दिव्य परमधाम का जो है वो जानने की बारी तारतम्य ज्ञान ने ले आया है। इसलिए वेदों में अक्षर तक की ज्ञान मिल जाएगा, और माहेश्वर तंत्र जैसे ग्रंथों में उस 7 अंश अक्षर ब्रह्म के जो
चिद में है, सतचिद में जो केवल ब्रह्म है, वहां तक की बात माहेश्वर तंत्रों जैसे ज्ञान में भी वो केवल ब्रह्म तक का ज्ञान तो है। और उसी सत अंश से स्वप्न द्वारा उत्पन्न इस खेल के अंदर संतों में कबीर जैसे भी महान त्यागी हुए, ज्ञानी हुए, वो भी उस अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं। इसका मतलब अक्षर ब्रह्म से जो संसार बनने के विषय में है, अक्षर के स्वप्निक वृत्ति है, उनके स्वप्निक वृत्ति में अक्षर ब्रह्म द्वारा जो ज्ञान, अक्षर ब्रह्म तक की जो ज्ञान लेके आए हैं, वो ज्ञान भी संसार में प्रचलित हुआ है। ये सब राजी महाराज के परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। इस तरह से अवतरण जो होना है, जैसे अवतारवाद होना है, और अवतारवाद के साथ साथ वो ज्ञान का, ज्ञानी को जो अवतरण होता है, ये सब पूरा होने के बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अब सोचा कि मेरा परम धाम का भी अब मुझे जानकारी देनी है। तो उन्होंने अपने परम धाम की जानकारी लेकर के तारतम्य ज्ञान के स्वरूप में होकर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का अंतर प्रवेश होकर के दिव्य परम धाम की बातें की। वो परम धाम की बात ही यहाँ पर हक खिलवत हक रूहाना की, वो परम धाम की बातों के अंदर, वहाँ की जो लीला के अंदर अनंत अनंत लीलाओं में से आज इस घड़ी में हम जहाँ पर खड़ा होना पड़ा, जहाँ से हम परब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं तारतम्य द्वारा, वो चिंतन में ये खेल का कारण कहाँ बना, किस तरह से ये खेल बना, हमारा इतना सुंदर परम धाम से आने इस धरती में जो हम देख रहे हैं, परम धाम को भी देख रहे हैं तारतम्य वाणी द्वारा, तो फिर उसका महाकारण में क्या ऐसी घटना घटी जिसके कारण ये संसार बना। और जब तक तारतम्य नहीं आया था, संसार के ही इस यहीं पर के विज्ञानी होकर के बैठे, और अभी तारतम्य ज्ञान द्वारा दिव्य परम धाम साक्षात्कार तो हुआ, कन्विंस भी हो गया कि हाँ ये संसार प्रलय के अंदर है, संसार में 3 सृष्टि हैं, एकदम पक्की बात है, और सब परमात्मा की ओर संकेत कर रहे हैं, ये भी क्लियर बात है, ये भी मिलता है, वो भी तसल्ली हो गई है। अब ये मेरी चेतना उस परम धाम होना में भी कोई शंका नहीं है, तो फिर ये उसमें अनंत लीलाओं में से ये जो प्रेम संवाद जो है, एक प्रेम के विषय में जो चर्चा है, शास्त्रों में है, घर घर में है, भले मोह को प्रेम बोल के, वो भी उसी के बिना हम जी नहीं सकते हैं। सबको जीना चाहते हैं, सब जीव, देखिए सबका धर्म जो है वो जीना चाहते, सब प्रेम चाहते। इसका शुरुआती दौर कहाँ, इसका अंकुर कहाँ है? ये परब्रह्म परमात्मा ही है। अच्छा, तो परब्रह्म परमात्मा के विषय में ये बातों न बका अरस की बीच न आवे फना अकल। वो फना अकल में ये झूठे अकल में नहीं आया। कौन सा झूठे अकल? अक्षर ब्रह्म का स्वप्न के जो स्वरूप है, परमात्मा के आदेश से सृष्टि हुई है, जिसको जीव सृष्टि कहा जाता है। जीव सृष्टि के अंदर आता है 14 लोग के जितने बुद्धि है, सब जीव सृष्टि की। त्रिदेव की बुद्धि है, जीव सृष्टि की बुद्धि। ईश्वर की जो, वो भी जीव सृष्टि की बुद्धि है, क्योंकि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी को आपाविति। जब सृष्टि भी उत्पन्न नहीं हुई है तब भी ये घटना है, वो तो वही ब्रह्मधाम के आत्मा ही, वो ब्रह्मानंद का रस पीने वाले आत्मा खेल में आए हैं। इसीलिए धन्य का अबलिल हम जाहिर करें, यूं सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होशी सबन पसी रसी चौदेवानो। परम धाम की बातें, पहले वो परम धाम की जो जीव आई है, परम धाम की जो सूरता आई है, और जीव में जो अधिष्ठात्री होकर जीव को अधिष्ठान बना के जो बैठी है, वहां तक मैसेज पहुंचाना है। जब वो समझेंगे तो भी जीव को समझाएंगे। समझने में थोड़ा जीव कठिनाई जताएगी, लेकिन समझना उसको पड़ेगा। इसीलिए अब धरती में उस जीव को पवित्रता के लिए कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये सब तैयारी है जीव को वो बात समझाने के लिए जो समझ में आ जाए। तो वहां खड़े होकर के अब आगे धनी कहते हैं, ए बातो न बकार सकी बीच न आवे फना अकल।
तो फिर ये बिचनाय फना अक्ल के ऊपर व्याख्या करना है कि हक खिलावत रूहाना की जो इशक रूहों असल ये बातों न बका रसिक, उसको व्याख्या करना है। ये दो विषय वस्तु आया, एक हक खिलावत रूहाना की जो बीच की जो बातें हैं, इशक जो असल जो है ये बातों न बका रसिक, ये चीज एक तरफ है। दूसरे तरफ है बिचनाय फना अक्ल, फना अक्ल के अंदर ये बात प्रवेश नहीं होती है करके यार। अब फना अक्ल क्या है, कैसा है करके इस तरफ इसकी व्याख्या करनी है कि खिलवत की बातें करनी है। दो चीज आए जो पहले तो प्यारे सुंदर शाह जी, इसी बीज रूप चौपाई का, बीज रूप ये चौपाई है, इसका बृहत रूप है आपके घर घर में जो बैराट का जो विषय है, जो तारतम्य बैराट नक्शा भी आपके पास पहुंचा होगा, या तारतम्य सिलेबस में जो बैराट बोलते हैं, वो बैराट का विषय है बीच न आवे फना अक्ल, ये विराट का विषय है। और हक खिलत की बात है, ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी में सिलेबस में जो चर्चनी है, जो परम धाम का वर्णन है, जो चर्चा है, वो विषय है। इसे दो विषय इस चौपाई के अंदर है। तो ये बिचनाय फना अक्ल के विषय में विराट द्वारा पूरा हो गया है, खिलवत ग्रंथ है। आगे इस ग्रंथ के बाद परिक्रमा है जो चर्चने का विषय, सागर है परम धाम के अंदर का विषय, श्रृंगार है परम धाम के अंदर का विषय, खिलवत ब्रिज है, खिलवत एक ब्रिज है, इसको पार करके जाना होता है। इसलिए खिलवत बीच न आवे फना अकल विराट पार करके अब जो है उस सुंदर दिव्य परम धाम के अंदर प्रवेश है, जो चीज चर्चनी द्वारा सुंदर सात के हृदय में बैठाया गया है। अब वो दिव्य परम धाम में प्रवेश तो हो गया है, अब उसके अंदर का जो लज्जत है, उसके अंदर के भी बहुत कुछ जानने की बात है। तो वहां चर्चनी का विषय में वहां भी एक गुणात्मक व्याख्या है, एक संख्यात्मक व्याख्या है। तो संख्यात्मक व्याख्या से भी आगे जाकर गुणात्मक व्याख्या जो होता है, वहां गुण की व्याख्या है, धनी के अंतस्करण की व्याख्या है, उस प्रेम रस की व्याख्या है। वो ऐसे ही है जैसे नमक का ढेकला, मिश्री का ढेकला सागर में डुबो दिया जाए, वो अपना अस्तित्व खो जाएगा। खोने के बाद वो सागर का ही पानी का ही रूप लेकर के वो लहर बन जाता है सागर का। ऐसे ही उस परमधाम के अंदर वो संख्यात्मक व्याख्या से पार करके उस लहर के साथ लीला में प्रवेश हो जाता है। वो सागर की वो जो मिठास मिश्री का जो है सागर में एक हो जाता है, लहरों में जो खेलने लग जाता है। ऐसे ही ये रूहें उस दिव्य परमधाम के लीला में प्रवेश हो जाते हैं, धनी के हृदय में अद्वैत हो जाते हैं। रूहें बड़ी रूह सौ मिल के, अब ये सब उस सच्चिदानंद के आनंद का विस्तार है, उस लहरों का चिंतन हो रहा है। रूहें हैं और बड़ी रूहों मिलके बस किया हकशों, 3 सदस्य हो, श्री राजी महाराज और रूहें 12,000 और बड़ी रूह श्यामा जी महाराज प्रवेश हो रहे हैं धीरे धीरे। शब्द आया बहस किया हकस, बहस का अर्थ होता है संवाद। ये बहुत ये बहस तो सारा विश्व का बहस का एक केंद्र बिंदु है। ये धरती का कोर्ट का लैंग्वेज नहीं है। वकीलों के साथ बहस होता है ना, तर्क वितर्क होता है ना,
ये सभी बहसों से परे ये प्रेम का बहस है। हमा तुम्हारे आशिक इशक है हमशों, रूहें बड़ी रूहशों मिला के बहस के हकशों। क्या किए? राजी महाराज से कहते हम तुम्हारे आशिक इशक है हमशों, हममो। बस इस विषय में अब हम तुम्हारे आशिक कौन बोल रहा है? श्री राजी महाराज कहते हैं हम तुम्हारे आशिक, श्यामा जी महाराज बोलते हैं हम तुम्हारे आशिक, रूहें बोलते हैं हम तुम्हारे आशिक। ये सब कॉमन सेंस, ये कॉमन है। ये जो लिटी है, ये जो चरण है, इशक है हमशों। राजी महाराज भी बोलते हैं हमारे मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बहुत खजाना है प्रेम का। श्यामा जी महाराज कहती हैं नहीं, मेरे में प्रेम का खजाना है जिसके कारण मैं आपसे प्रेम करता हूँ, रूहों से प्रेम करता हूँ। रूहें कहते हैं हमारे में प्रेम है और इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन ज़्यादा और कम की बात उस दिव्य परम धाम में, वो शाश्वत धाम में, ये ज़्यादा कम की सवाल ही नहीं है। वो तो एक रस है, एक धाम है, एक भूमि है, एक गुण है। आहा, बस प्यारे सुंदर सा इस तरह से शब्द आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए कीचड़ से कमल की यात्रा आप अनुभव कर सकते हैं। कीचड़ में ही उगता है कमल, और वो कमल उग करके जब खिलता है तो उस कमल के पत्ते पत्ते पाखड़ी में वो कीचड़ लगता नहीं, वो चिपकता नहीं, है ना। यह एक बहुत बातूनी क्रांति है ना, कमल से कीचड़ की ओर। इसी का नाम है सुंदर सा जी। ये संवाद में, इस ये ब्राह्मिक एक्टिविटी की इस जगह में पहुंचते समय हमें कमल के रूप में आना पड़ेगा, वो कीचड़ वाला अस्तित्व से बहुत सुदूर। कहने का मतलब यहाँ पहुंचते समय के लिए हमारे अंतस्करण की तैयारी जो है, इस अंतस्करण की तैयारी में शारीरिक गुण से दूर और मानसिक जो अचीवमेंट है उससे दूर, बौद्धिक विवेचन हाथ ऊपर कर चुका है। सिर्फ अंतर आत्मा का एक अस्तित्व की बात है। धरती में उदाहरण ले सकते हैं बहुत गहरी नींद की। बस गहरी नींद में आप विचार करना, उसी को ध्यान करिए थोड़ी देर। कमर सीधी रखिए, आंख बंद रखिए, और आप मैं जो दृष्टांतात्मक जो व्याख्या कर रहा हूं उसको आप अपने अनुभव में है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपके अनुभव में है। तो गहरी नींद में जब आप जाते हैं, आप विचार करो, कुछ भी नहीं रहता है, न मान न सम्मान न भूख न कुछ। क्या है क्या है वहां पर? आनंद है। कैसे प्रमाण? जगने के बाद प्रमाण चलता है। आप जब गहरी नींद से जगोगे ना, तब बोलते बहुत आनंद आया। समझ में आई बात? वो आनंद में आपको, जो आप जागृत के बुद्धि में भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, अपने ही मन के साथ जो आनंद और जो खुशी की बात करते हो, वहां भी आनंद की बात चलता है। पिकनिक गए, बहुत आनंद आता, वहां गए, बहुत आनंद आया, बोलते हैं ना, रिलेटिव वर्ल्ड में जहाँ भी नया जमीन देखने गए, नया देश देखने गए, वहाँ के बनक, वहाँ की सुविधाओं को देख करके बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। लेकिन मुझे ये बताइए, बड़े बड़े कंट्रियों में बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ भी सोए, इन डीप स्लीप, जहाँ भी सोए, गहरी नींद में, चाहे अमेरिका के भूमि सोइए, चाहे मंगल ग्रह में सोइए, कहीं भी सोइए, गहरी नींद में कुछ भी बनक नहीं रहता है, लेकिन जिंदा है, मरे नहीं। नेक्स्ट सेकंड सब भूल भाल के जब फ्रेश हो जाते, साइंटिस्ट इतना बड़ा बड़ा कार्य करने वाला, मैं 2 घंटा रेस्ट करता हूँ, बोलते हैं
मैं 2 मिनट रेस्ट करता हूँ। महात्मा गांधी 2 मिनट मुझे आराम करने दीजिए बोलते हैं। ये सभी व्याख्याओं के धरती के एक अंतिम उदाहरण यही है। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है। गहरी नींद में कुछ भी पद प्रतिष्ठा और ये अप्राकृतिक जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक जितने भी दृश्य है, इस सब से हट करके अलग ही दुनिया में पहुंचते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता है। जगने के बाद बोलते हैं आनंद आया बोलते हैं महाराज। वो नींद ने दी हुई आनंद, जिसमें बिल्कुल साइलेंस है, कुछ भी चहल पहल नहीं है। उस साइलेंस के अंदर एक आनंद का अंकुर, ये क्या है? यहाँ कुछ न कुछ रहस्य है। वहां सिर्फ आत्मा का ही स्वरूप था, लेकिन वो आत्मा स्वरूप के साथ होते समय का अनुभूति जागने के बाद होता है। फिर कहते हैं आनंद आया। प्यारे सुंदर साधु जी, जब संसार में घोर नींद से, डीप स्लीप से जगने के बाद आनंद आया बोलने में संसार की अचीवमेंट, प्रकृति कुछ भी नहीं रहता है। तो आपको जब परम धाम का आनंद की बात हो रही है और परम धाम के प्रेम संवाद की बात हो रही है, तो प्यारे सुंदर साथ जी, वहां पर यहाँ की बुद्धि, यहाँ की अक्ल, यहाँ की मतलब यहाँ की सो कॉल्ड बुद्धि यही है संसार में। ये बुद्धि का वहां पहुंचना, इसीलिए धनी ने पहले भूमिका में कह दिया, ये बातों न बका रस की बीच न आवे फना अकल बोल दी। तो अब इस प्रकरण में या तारतम्य वाणी के इस विज्ञान दर्जा का ज्ञान से, उस विज्ञान दर्जा का ज्ञान का आगे उस जो महाविज्ञान है उसकी खुशबू लेने के लिए, जैसे घोर नींद में संसार को त्यागना पड़ा, संसार से दिल को हटाना पड़ा, ऐसे ही ये जो प्रेम संवाद की खुशबू लेने के लिए, परम धाम के उस संवाद का खुशबू लेने के लिए संसार से इसी तरह दिल दिमाग उठा हुआ होना चाहिए। नींद का एक दृष्टांत है। वहां निंद्रा ने संसार बुलाया है, और तारतम्य ज्ञान का उस खुशबू में, तारतम्य ज्ञान द्वारा अभी तक का ज्ञान को तिलांजलि देना चाहिए, तब जाकर के वो अभी तक का ज्ञान मान प्रतिष्ठा को तारतम्य ज्ञान द्वारा जला देना चाहिए। सिर्फ एक हृदय में अपने आप को दे, एक राजी महाराज और उनके आनंद स्वरूप और अपने आप को आत्मा रूप में पाना, बस। अब आगे संसार का कोई भी मान्यताओं का कोई भी कॉन्सेप्ट को उसके अंदर प्रवेश जब नहीं कराएंगे, तब जाकर के ये संवाद का हृदय स्पर्शक, ये संवाद हृदय स्पर्श करेगा और उसे डायरेक्ट हॉटलाइन उस प्रेम संवाद की बातें हृदय में जब प्रवेश होने लगेगा तो क्या रहेगा? बस ये संवाद ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ये प्रेम संवाद ही रहेगा, वहाँ पर की चर्चा प्रेम ही रहेगा। और उसे प्रेम छोटा बड़े की बात है, वो भी बहुत आनंददायी है। वो कैसा है? वो मिश्री सागर के लहर में लहर बन चुकी है। इसी तरह उस संवाद में प्रेम का ही संवाद है, वो प्रेम ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। मिश्री बोलते हैं आकार भी है, उसके अंदर मिठास भी है। ऐसे ही परम धाम का स्पॉट भी है और उसमें जो आकार प्रकार भी है, लेकिन उस आकार प्रकार मिश्री के अंदर मिठास की सिवा कुछ नहीं है। ऐसे ही ये परम धाम में प्रवेश होते समय यह प्रेम की सिवाय कुछ भी नहीं। प्रेम का ही आकार राज्य का स्वरूप है, प्रेम का ही आकार श्यामा जी का स्वरूप है, प्रेम का ही आकार रूप ब्रह्मात्मा है, प्रेम का ही आकार रूप रंगमहल है, प्रेम का ही आकार महल मंदिर जितनी भी सामग्री है, और 25 परम धाम प्रेम का ही आकार प्रकार है। बस वहीं के होकर के वहीं रहना है। इसलिए धनी ने कहा, कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजम की मामति बैठे न ठौर। इस ठौर से आप बाहर निकलोगे नहीं
तो जाकर के उस खुशबू का आनंद आता है। जैसे आपने घोर नींद में संसार छोड़ करके कहीं न कहीं घुसे थे, कहीं न कहीं प्रवेश हुए, एकांत में बैठे थे, उसी तरह तारतम्य ज्ञान द्वारा उस एकांतता को अनुभव करना। एकांत बनने का मतलब कोने में जाके बैठना, आंख बंद कर बैठना, वो एकांत नहीं बोल रहा हूं मैं। यहां इलम द्वारा परब्रह्म के सिवाय क्षर पुरुष का जितने भी सामग्री है उसको उसी तरह परित्याग किया जाए जिस तरह से घोर नींद में सारा कुछ हटा दिया गया था। इस तरह से अभी तक का वेदों की मान्यताओं को तिलांजलि देते हुए एक ही चीज पकड़ना है वेदों से, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म पकड़ना है। क्योंकि सपना तो जागृति का रिफ्लेक्शन है ना। तो सपना में आया हुआ शब्द, मां शब्द बोले, आया तो जागृत से आया ना। ऐसे ही प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये पकड़ना है। और वो आनंद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जब तारतम्य वाणी व्याख्या करती है, उसी प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म का लक्ष्य का साक्षात्कार करा करके उस ब्रह्मानंद के लीला का सदस्य ब्रह्म आत्माएं हो जाएंगे। वहां और किसी का प्रवेश नहीं है। और किसी का प्रवेश क्या बोलना है। मिश्री के अंदर आज तक न नमक घुसा था, न मिश्री के अंदर आज नमक है, और न मिश्री के अंदर न बहुत से नमक घुसेगा। वो मिश्री, वो मिठासी है। तो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन, बस वो वहीं का सदस्य है, वहीं के संवाद है। मिश्री का अलग अलग टुकड़ा बनाइए, पाउडर बना दीजिए, पाउडर बना के उड़ाइए, वह नमक नहीं होता है। इसी तरह दिव्य परमधाम सच्चिदानंद ही, चाहे रंगमहल देखिए, चाहे जमुना देखिए, चाहे घाट देखिए, चाहे श्रृंगार देखिए, चाहे हिंडोले देखिए, चाहे वस्त्राभूषण देखिए, चाहे पशु पंक्षी का पंख देखिए, पेड़ों की डालियां देखिए, अन्नवन मधुबन महाबन चौगान चांदनी हरलाल वृक्ष जो भी देखिए, ये सब प्रेम का ही विस्तार है। और यही है, बस यही है। मतलब अभी तक आपने जो अपने बुद्धि में जो संसार बैठा था ना, वो कुछ नहीं। जैसे आपने सपना देखने पर सब उड़ गया ना, क्या रहा, जागृत रहा ना। बस ऐसे ही, बस जागृत ही राज्य है, श्यामा जी अपने ब्रह्मात्मा परमधाम है। बस जिस तरह से सपना आपका उड़ गया, लेकिन जब तक सपना देख रहे थे अपने जागृत का कुछ भी ख्याल नहीं था। ऐसे ही पर्दा के पीछे अज्ञान के कारण परमधाम ढका हुआ था हमारे हृदय में। अब तारतम्य ने वो पर्दा खोल दिया है। अब क्या रहा, अब खाली राज्य श्यामा जी ब्रह्मात्माएं अपने आप को वहां पाना है। अब ये जितने भी आपके बुद्धि ने अभी तक ले लिया था, बुद्धि को ही त्याग देना है, बाकी क्या चाहिए। अब तो जागृत बुद्धि लेना है ना। इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध शुकन, सो बुद्ध जी जागृत प्रकट पूरी न होता। अब वो जागृत बुद्धि ने जो तारतम्य का समझ दिया है, बस वो तारतम्य के उस परिवार में प्रवेश होना है। वहां बात हो रही है, रूहें बड़ी रूहां सो मिलके बह सके हकशों, हम तुम्हारे आशिक इश्क है हम सो। ये वो संवाद है धरती के। बहुत सारे संवाद आपने सब संवादों को आप तिलांजलि दीजिए। धरती में गुरु शिष्य के संबंध संवाद है, ऋषियों के आपस में संवाद है, मुनियों के अंदर संवाद है। हाँ, महादेव और पार्वती के अंदर भी संवाद है, अमर कथा जैसे। वहां पर कुछ सपना में मां करके चिल्लाते समय जागृत का संकेत है। ऐसे ही ऐसा धनी नहीं बताया कौन कौन संवाद को पकड़ना है। महादेव और पार्वती के संवाद में माया स्वतंत्र का सार निकला हुआ है।
विष्णु और लक्ष्मी के संवाद में पुराणों का सार मिला हुआ है, जो बेहद की ओर संकेत करता है। तो तारतम्यवाणी में जो जो संवाद को, जो जो रत्नों को प्राण जी ने बात की है, जैसे 5 रत्न करके बोलते हैं, इनके अंदर थोड़ा कुछ संकेत है अपने आत्मा को तसल्ली के लिए। नहीं तो तारतम्यवाणी जो उस प्रकाश की जो बात कर रहे हैं, उस प्रकाश से डायरेक्ट हॉटलाइन लेकर के निकलना ही चालाकीपन रहता है। फिर भी पदमुक्ता बांधे धरती का गुण है, इसलिए कुछ जानना समझने की इच्छा बहुत रहती है आत्माओं को। इसलिए धनी ने कहा पहला वो प्रकाश को देखो, महाकारण सूर्य का, उसके बाद उनका तेज, अक्षर ब्रह्म द्वारा कैसे सृष्टि बनती है, उसके बाद उस अक्षर का ज्ञान प्रकाश रूप में घर घर में कैसे आया है, उसको जानकारी होगी। लेकिन पहले तारतम्य द्वारा से तेज संवाद की बात करो। कौन सा है वो तेज संवाद? वो तेज पूर्ण संवाद है। बड़ी रूह कहे तुम साची सबे परैसक मेरा काम, अबलहक और रूहन सो इन इसकई में मेरा राम। प्यारे सुंदर साथ जी, यही खास है। बस यही बातों को आप लेते रहेगा। ये बात उच्चारण करते करते, जैसे आपने उदाहरण में बार बार यही देता हूं, आप मान के चलिए गहरी नींद में पहुंचे हुए हैं और वहां पर आपका कोई इवन आपको शारीरिक भाषा भी नहीं है। आपका वहां पर कोई लिंग भेद, कोई जाति भेद, कोई पद भेद, कुछ भी नहीं है आपकी गहरी नींद में। बस सिर्फ आनंद के आप खुशबू ले रहे थे। ऐसे इस संवाद में प्रवेश होते समय आपके हृदय अभी तक के मान्यताओं का बिल्कुल माइनस 0 करके आप उसी में ठहरिए। प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी पढ़ते समय में भी ये सब कांचुलियों को सब छोड़ करके, इन सब चमड़ियों के दृष्टियों को छोड़ करके ये अलग ही दुनिया, उस संवाद में चले, वो तरंग में चले जाना है। उद्गम स्थान है। बड़ी रूह कहे तुम साची सबे। श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूपा आत्मा कहती है, आप लोग सब सच्चे हो। श्री राजी महाराज भी सच्चे हैं, उनके अंदर प्रेम है। 12,000 ब्रह्म आत्माएं, सारा 25% परम धाम सच्चे हैं। तुम्हें साची सबे, बड़ी रूह का है। श्यामा जी इस तरह राज्य का आनंद स्वरूप है, स्फुरन है। प्रत्येक संसार में धातु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूमता रहता है। संसार में सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमता है, या पृथ्वी सूर्य के ओर पार घूमता है। जो भी विज्ञान बोल रहा है, पूरा ग्रह नक्षत्र अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सब ऑटोमेटिक है ना, ठीक है। यहाँ बस जैसे ऑटोमेटिक प्रकृति का काम हो रहा है ना, ऐसे ही दिव्य परम धाम में ये संवाद जो है ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब ये संवाद उस प्रेम लीला के अंदर के अनंत 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 के अंदर का एक लहर है। इस चीज को इसीलिए पकड़ा है क्योंकि इस संवाद के पीछे ये जहां हम खड़े हैं, सृष्टि ये जुड़ा हुआ है। ऐसी लीलाएं हैं जहां पर सृष्टि का अंकुर ही नहीं। इसीलिए वेदों ने बहुत पहले से कहा था, असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय बोल, तमसमा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय बोल रहे, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो अमृत क्या है? ये प्रेम संवाद है। असतमा सद्गमय, वो सत्य क्या है? ये प्रेम संवाद है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, अमृत क्या है? यही प्रेम संवाद है। तारतम्य ज्ञान ने उसको प्राप्त करके इस मृत्यु शरीर में लेके आया।
इस असत ब्रह्मांड में ही लेके आया। तमोसमा ज्योतिर्गम है, यही ज्योति है, यही संवाद ज्योति है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहा है, साइंस बोल रहा है। ऐसे ही ये दिव्य परम धाम का प्रेम का संचार वही ब्रह्मलीला है। बड़ी रूह कहे तुम साची सबे, पर इश्क मेरा काम, मैं तो प्रेम का ही मेरा काम है। अव्वल हक और रूहन सो इन इश्क में मेरा आराम। पहला काम मेरा क्या है? आनंद स्वरूप श्यामा जी कहती है कि पहला काम हक का रूहन सो इन इश्क में मेरा आराम। मेरा एक नंबर पहला मेरा परिचय यह है कि मेरा काम है हक के साथ और रूहों के साथ मेरा प्रेम करना ही मेरा पहला काम है। फिर जवाब रूहन को इन विद दिया हक। अब राजी महाराज के अंतस्करण से प्रकट हो रहा है, इश्क तुम्हारा भले ही है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं बोलता हूं, बहुत इश्क है, पर मैं तुम्हारा आशिक। इश्क तुम्हारा भले है लेकिन पर मैं तुम्हारा आशिक हूं। मैं तुम्हारा आशिक, हाँ। रूहों के और हादी के श्यामा जी के अंदर राज्य को देखते ही, अर्थात राज्य के पास जो इनके पास कोई नया समझ डालना नहीं है, ये इनके समझ में है। जैसे मिश्री में गन्ना में मीठा डालने की जरूरत नहीं, वो मीठा उसका स्वभाव है। आम में जो रस है वो डालना नहीं पड़ेगा, उसका वो स्वभाव है। ऐसे राज्य का स्वभाव है मासूकपना, सबको एक्सेप्टेबल है। लेकिन कह दिया उन्होंने मैं आशिक। अब नई बात हो गई, अब नया चिंतन शुरू हो गया। उन्होंने कहा मैं आशिक हूं, अब तो मासूक हो, कैसे आशिक? इस तरह से सुंदर साथ जी ये दिव्य लीला के अंदर का बहस है, जिसमें सारा खेल का आंटी खुलने वाला यही संवाद है। ये बहुत गोप्य संबंध सदगुरु महाराज को सिद्धार्थ जी ने बताया, सिद्धार्थ जी ने अनुभव किया, सदगुरु महाराज ने अपने जमाने में उस संवाद का पीछे का महलों का आनंद का वर्णन किया, और उस आनंद के महल के अंदर सागर के लहर के भांति अक्षर द्वारा खेल की व्याख्या की। लहरों का भी लहर, सपना का भी महासपना करके संसार का भी बताया। ये सब तारतम ग्रंथ के अंदर यही तो व्याख्या है। पर मैं तुम्हारा आशिक, हक का आशिक, बड़ी रूह का और रूहों का आशिक, ये क्यों कहे सीधा इश्क, बंदों का आशिक हक। अब वो प्रेम संवाद उसके अंदर की विवेचन पहले ही कह दिया है, बीच ना आवे फना अकल। ये जो विषय में खुलस्त करने जा रहा हूं सिद्धार्थ जी महाराज, उस महाध्यान, उस महाचितवनी के अंदर की ये व्याख्या है। ये मान के चलिए सागर के बहुत गहराई में मोती मिलता है। ऐसे शास्त्रों को बहुत गहरा विवेचन में कहीं संकेत मिल गया, सतोमा सदगमय सदगुरु महाराज पहुंच गए, और वो असत सतगमय उस सत धाम से सिद्धार्थ जी महाराज आए और ये बात बताई। उस अमृत के उस गहराई से आए और धामधनी सदगुरु महाराज को बताया, तभी ये बात धरती में आई है। हक का आशिक, बड़ी रूहन का और रूहों का आशिक, ये क्यों कहिए सीधा इश्क, ये तो हो ही नहीं सकता। बंदों का आशिक हक कैसे हो सकता है? मासूक तो सागर है और आशिक तो नदियां हैं।
लेकिन नदियां कहे कि हमारा प्रेम ज्यादा होने के कारण हम पहाड़ों से गुजरते हुए सागर तक पहुंचते हैं, ये बात फिर आशिकी धर्म में हमारा प्रेम ज्यादा पहाड़ों से आते ये शोभा नहीं देता है। बस राजी महाराज अपने उस आनंदमय लीलाओं में से एक नया लीला दिखाने के लिए, अनुभव कराने के लिए इस संवाद का परिचर्चा हो रही है। हक आशिक बड़ी रूह का, तो वास्तव में होना क्या है, कैसा होना चाहिए? रूहें चाहिए आशिक हक के, ये ठीक है, और आशिक बड़ी रूह के, ये भी ठीक है, और बड़ी रूह भी आशिक हक की, ये भी ठीक है। सीधा इसका व्यवहार है, वास्तव में नियम ये है। इसका मतलब कुल मिलाकर के राज्य में आशिक हो गए, बाकी सब आशिक हो गए, हाँ ये ठीक है। तो फिर क्यों धनी में आशिक बोला? बस इसके पीछे रहस्य है। बस इसी से सारा आत्मा का चिंतन का नया विषय संसार के लिए हो जाता है। जो विषय जानना ही पड़ता है, प्रत्येक आत्मा को ये संवाद जाने बिना, चाहे स्वर्ग से आए, चाहे वैकुंठ से आए, चाहे देवी हो, चाहे देवता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे नारायण अनंत, अक्षर ब्रह्म को भी ये जानना जरूरी है। वो मौका, वो अवसर में हम गुजर रहे हैं। इसे सौभाग्यशाली समझे सुंदर साथ जी। राजी महाराज ने हमें ऊपर कृपा करके अपने गहरा उस खिलवत खाना की चर्चा हमारे कान से प्रवेश करा रहे हैं। हम इसी चीज को कल से फिर श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रूहें चाहिए आशिक हक के, और आशिक बड़ी रूह के, और आशिक बड़ी रूह के, और बड़ी रूह भी आशिक हक की। सीधा इश्क विवराए, सीधा इश्क विवराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।